Shut up and sit down. गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध। मध्यकालीन सन 1375 से 1700 तक सगुणवादी भक्ति आंदोलन के साधक कवियों ने अपनी चहुमुखी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकनायक जैसा महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1589 में हुआ माना जाता है। पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माता का नाम हुजसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नामक कुरुक्षेत्र में जन्म लेने के कारण पिता ने जन्म लेते ही इनका परित्याग कर दिया था। तब मुनिया या मुलिया नामक एक दासी ने अपनी वृद्धा सास की सहायता से इनका पालन पोषण किया। दैव योग से उनकी भी मृत्यु हो गई। तब बेसहारा भटकते बालक राम बोला जन्म नाम को सूकर क्षेत्र के संत बाबा नरहरिदास ने सहारा दिया। राम कथा तो सुनाई, आरंभिक शिक्षा भी दी। बाद में काशी के तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेष सनातन की पाठशाला में पहुंचा दिया। वहां से तुलसीदास शास्त्री बनकर अपने गांव लौटे। गंगा पार के गांववासी प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित दीनबंधु पाठक की विदुषी बेटी रत्नावली से विवाह किया। एक पुत्र भी हुआ, पर जीवित न बचा। कहा जाता है कि आजीवन प्रेम के लिए तरसते रहने वाले तुलसीदास पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब इनकी अनुपस्थिति में वह अपने चचेरे भाई के साथ मायके चली गई, तो वर्षा में भीगते तुलसीदास भी पीछे पीछे वहीं जा पहुंचे। उसने इस कार्य को मर्यादाहीन मोह ममता मानकर द्वार पर ही वह फटकार लगाई कि इनकी आंखें खुल गई। यहाँ से उन्हीं कदमों पर जो चले, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम भक्ति में निरंतर आगे ही आगे बढ़ते गए। इन्हें गोस्वामी क्यों कहा जाता है, इस बारे में प्रसिद्ध है कि इन्होंने कृष्ण भक्तों के एक वैष्णव मठ में रहकर कुछ समय तक भक्ति सेवा की थी। अतः तब से इनके नाम के आगे गोसाई या गोस्वामी भी जुड़ गया। आज यह गोस्वामी तुलसीदास के नाम से ही जाने माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अंतिम समय में अपनी पत्नी रत्नावली को दर्शन देकर उसकी इच्छा पूरी की थी। उसका अंतिम संस्कार भी स्वयं किया था। यद्यपि यह अयोध्या में भी काफी समय रहे, पर इनका अधिकांश समय काशी में व्यतीत हुआ। यहाँ केवल महाकवि होने के नाते ही नहीं, लोक सेवा के माध्यम से भी उन्होंने बहुत नाम यश पाया। काशी में रामलीला की परंपरा आरंभ की, जो आज भी प्रचलित है। इनका स्वर्गवास भी सन 1680 में काशी में ही असी गंगा के तट पर हुआ था। इनकी 12 प्रामाणिक रचनाओं के नाम है दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरसे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध, प्रचलित, महत्वपूर्ण और जन जन में कंठहारा है रामचरितमानस। यह भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। राम कथा के माध्यम से कवि ने इसमें समस्त वेद शास्त्रों का सार, भारतीय सभ्यता संस्कृति का महत्व आदि भी संचित कर दिया है। दोहावली में भक्ति नीति, नाम, राम, महिमा का वर्णन है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह का और श्री कृष्ण गीतावली में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गायन है। शेष सभी रचनाओं में विभिन्न कोणों से, विभिन्न शैलियों में राम की महिमा ही गाई गई है। इससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास सबसे पहले अपने को राम भक्त और बाद में कुछ अन्य मानते थे। उनकी कविता का सार्थकता भक्ति में तो है ही, समाज सुधार और सांस्कृतिक दृष्टि में भी बहुत है। तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि माना जाता है। उन्होंने भक्ति, कर्म, ज्ञान, वैष्णव, शैव, शक्ति आदि मतों में समन्वय का सफल प्रयत्न तो किया ही है, पूर्व और समकालीन प्रचलित काव्य शक्तियों को भी अपनाकर समन्वयवादी दृष्टि का परिचय दिया। यहाँ तक कि मुख्य भाषा अवधि होते हुए भी कवितावली, गीतावली आदि काव्य ब्रज भाषा में रचकर भाषा के क्षेत्र में भी समन्वय किया। इस प्रकार समन्वय ही कविवर तुलसीदास और इनके कारण सारी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता मानी गई है। घर परिवार, धर्म समाज, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में जनता का मार्गदर्शन करने के कारण उन्होंने सहज ही लोकनायक का पद भी प्राप्त कर लिया। जीवन का कोई भी कोना उनकी काव्य प्रतिभा की पहुंच से अछूता न रहा। अपनी इस विशेषता के कारण ही विश्व साहित्य में तुलसीदास महान है और आज तक विश्व का कोई भी कवि उनके स्थान महत्व तक नहीं पहुंच सका। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सामयिकता तो असंदिग्ध है ही, वस्तुतः उनका महत्व सार्वजनिक सर्वकालिक है। उन्हें हिंदी काव्य का शशि कहा गया है, जबकि कहा जाना चाहिए सूर्य।